YouTube चैनल पर आपका स्वागत। आपके पाठ्यक्रम का अगला दोहा अगले दोहे को पढ़ाते हुए हम आगे ले चल रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में पाठ रहीम के दोहे में से मैंने आपको इसके पहले 5 दोहे पढ़ा दिए थे। आज 6ठा दोहा है। उम्मीद है कि इसे आप ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। मेरे बच्चों, रहीम का हिंदी साहित्य में मूर्धन्य स्थान रहा है। ऐसे व्यक्ति थे कि जिनका कलम और तलवार दोनों पे अधिकार था। इन्होंने जो दोहे लिखे वो जनमानस के मानस पटल पर बड़ी आसानी से अंकित हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने सरल भाषा में लिखा और व्यवहारिक ज्ञान देने की अपने दोहों में भरपूर प्रयास किया। इनके दोहे दैनिक जीवन के व्यवहार में काम आने वाले दोहे हैं। जो कुछ भी बताया अपने दोहों के माध्यम से वो हमारे और आपके दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे मित्र की पहचान इन्होंने बताई कि मित्र कैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए और किस मनुष्य को मित्र बनाया जाए, किसको ना बनाया जाए। संस्कृत में भी एक श्लोक कहा गया है, गुह्यम निगूढ़ गुणान प्रकटीकरोति, यानी अच्छा मित्र अवगुणों को छिपाता है और गुणों को प्रकट करता है। और कुमित्र, मित्रता कई प्रकार से होती है। मित्र कई प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सामने आपकी प्रशंसा करते हैं, परोक्षे प्रत्यक्षे प्रियवादिनम परोक्षे कार्यहंतारम वर्जदेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। ये कहा गया है श्लोक में, संस्कृत में। मित्र की परिभाषा बताते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य प्रत्यक्षे प्रियवादिनम सामने पर प्रिय बोलता है, परोक्षे कार्यहंतारम और अलग होने पर, पीठ के पीछे होने पर वो आपका काम बिगाड़ देता है। तो वर्जेत तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को रोक दीजिए, वर्जित कर दीजिए। ऐसे मित्र से मित्रता न कीजिए, क्योंकि वो उस घड़े के समान है। वर्जेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, यानी उस घड़े में उस तरह से है जिसके मुख पे तो दूध भरा हुआ है और नीचे जहर भरा। क्योंकि सामने वो आपकी प्रशंसा करता है
और हट जाने पर, आपके पीछे हो जाने पर वो आपकी आलोचना करता है, आपका काम बिगाड़ देता है। ये संस्कृत के कवि ने, इस श्लोक ने ये परिभाषा बताई, ये अर्थ बताया, ये व्यवहार बताया कि ऐसे मित्र को रोक देना चाहिए। लेकिन मित्रता पक्की होनी चाहिए। जैसे रहीम ने बताया, अपने दोहे पे आइए कि जाल परे जल जात पहि तज मीनन का मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ छो। ये आपके पाठ्यक्रम में 6वां दोहा है आपका। मित्रता पानी और मछली की बताया है कि जब पानी में जाल डाला जाता है, मछली के ऊपर संकट होता है, तो पानी जो है वो जाल के बीच से बच करके निकल जाता है। मछलियों का प्रेम वो छोड़ देता है। छोह माने प्रेम होता है, छोह के माने मेरे बच्चों प्रेम होता है। वो प्रेम मित्रता छोड़ देता है और जाल के बीच से पानी बह करके निकल जाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि इतना करने पर भी, जल का मीन से साथ छूटने पर भी मछली को अगर पानी से अलग कर दिया जाए, अगर मौका उसको मिलेगा तो मछली पानी में फिर चली जाएगी। वो नहीं छोड़ती है, उसकी मित्रता पक्की है और पानी उस मित्रता को मछली के साथ नहीं निभाता है। रहीमदास जी के कहने का मतलब है कि आदमी को, मनुष्य को, मित्र को संकट के समय, आपत्ति के समय मित्र का साथ देना चाहिए, तभी मित्रता पक्की होती है। पानी और मछली, जिस तरह मछली के ऊपर संकट होता भी है, जाल से वो पकड़ी जाती है, फिर भी वो जल का साथ नहीं छोड़ती और जल मछली का साथ छोड़ देता है। कब? संकट के आने पर, मुसीबत के आने पर। तो ऐसा मित्र को नहीं करना चाहिए, ऐसे मित्र से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो संकट के आने पर आपका साथ छोड़। अगला दोहा आप देखें, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। रहीम असहाय, गरीब, अकिंचन, या आप ये समझिए कि विपत्ति से ग्रसित व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। उसको बता रहे हैं कि वो क्या करता है कि दीन सबन को लखत है, यानी दीन, गरीब, अकिंचन, बेसहारा, वो व्यक्ति सबको देखता है, सबकी सहारा पाने की आस लगाए रहता है कि कोई ना कोई तो हमारी मदद करे। लेकिन उस दीन ही लखे न कोई, दीन को कोई नहीं, वो तो सबको देखता है, सबसे सहारा पाने की उम्मीद रखता है, लेकिन उसे कोई नहीं देखता है। उसे सहारा देने की, उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, कोई नहीं तैयार होता है। तो रहीमदास जी के कहने का मतलब है कि जो रहीम दीन ही रखाए, यानी जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो मनुष्य दीनों की मदद करता है, असहायों की मदद करता है, गरीबों की मदद करता है, वो दीन बंधु, दीनों का बंधु कौन होता है? ईश्वर के समान होता है। वो व्यक्ति का दर्जा ईश्वर के पास पहुंचता है, ईश्वर के समान होता है। आप किसी की मदद करेंगे, संकट के समय आप
जिसकी मदद कर देते हैं, जिसकी सेवा में आप जुटते हैं, वह व्यक्ति आपको अपने लिए कहता है कि आप हमारे लिए ईश्वर के समान। क्यों? जो मदद आपने की है दूसरा करने के लिए तैयार है। तो रहीम दास जी के कहने का मतलब है मेरे बच्चों कि जो दीन को लगता है, जो लखने से मतलब यहाँ पर सहायता करने से, देखने से नहीं, मदद करने से, उसका विपत्ति में साथ देने से है। लखय साथ देना, वो ईश्वर के समान होता है। उम्मीद है कि ये इस दोहे का अर्थ भी आपके समझ में आया होगा। ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद अगला दोहा, प्रीतम छब नैनन बसी पर छब कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए। रहीम ने उस परमात्मा की ओर इंगित करते हुए लिखा है, कहा है। कबीर ने भी कहा है इसमें कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। ये कबीर ने भी कहा है। ये इसी दोहे से संबंधित दोहा उनका है। दोनों कवियों की बात एक है। कबीर ने बताया कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, यानी जिस परमात्मा अकेला है, एक है और वही सबका नियंता है, वही सबका भरण पोषण करता है। हम दूसरे को नहीं मान रहे, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं, ईश्वर एक। रहीम ने भी वही बात कही है कि प्रीतम छवि नयनन बसी, उस परमात्मा की शक्ति, छवि, सूरत आंखों में, यानी ईश्वर की सुंदरता, ईश्वर की भक्ति आंखों में बस गई है, हृदय में लगी परमात्मा की। तो दूसरे अन्य और भी जो देवी देवता हैं या और जो रास्ते बताए गए हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। पर छवि कहाँ समाए, यानी ईश्वर के दर्शन के बाद मुझे दूसरे अन्यत्र किसी और भी सत्य की दर्शन करने की जरूरत नहीं। पर छवि यानी दूसरे, जब आंखों में एक छवि का वास हो गया है तो दूसरी छवि उन आंखों के अंदर समाहित नहीं हो सकती है। मेरा लगाव ईश्वर से है, उस परमात्मा से है जिसने इस आत्मा को इस शरीर के लिए भेजा है। ये आत्मा हमारी आपकी जो बोल रही है इस शरीर के अंदर से, ये उसी ईश्वर का एक अंश है। तुलसीदास ने भी लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो है ईश्वर का एक अंश है और अविनाशी है, इसका विनाश कभी नहीं होने वाला है, अनंत है। आत्मा कभी मरती नहीं, ये बताया। तो रहीम ने कहा कि परछब, दूसरे की छवि, दूसरे की भक्त मेरे आंखों के अंदर समाहित नहीं हो सकती है। भरी सराह रखें रहीम, ये संसार, ये पूरे संसार को देख करके ठीक उसी तरह से ऐसा लगता है कि पथिक आप फिर जाए। ये मनुष्य यहाँ पर आता और जाता रहता है, जैसे सराय में रुका चला गया और फिर आया, फिर रुका, फिर चला गया। तो जो जीवन मरण का जो संबंध है, मनुष्य ने यहाँ जन्म लिया और
नाटक के पात्र की तरह से उसने अपने पूरे जीवन का इस संसार रूपी मंच पे मंचन किया और उसके बाद वो फिर चला गया। तो जिस तरह से वो पथिक सराय के अंदर जाता है, रुका और फिर चला गया, यहाँ मनुष्य पैदा हुआ, जन्म लिया, पूरे अपने जीवन को यहीं पे व्यतीत किया और फिर चला गया, फिर आया। तो शरीर भरी सराय रहीम लखनऊ जी कहते हैं कि सराय को देख करके पथिक आता है और फिर चला जाता है, उसके आने जाने का क्रम भंग नहीं होता है। जिस प्रकार से पथिक सराय में आता है और जाता है, उसी तरह से मनुष्य यहाँ जन्म लेता है और फिर मरण होता है, फिर जन्म लेता है। तो रहीम के कहने का मतलब है कि ये छवि, उस परमात्मा की छवि हमारे अंदर अगर समाहित हो गई है, जो संपूर्ण सृष्टि का नियंता है, पालनहार है, तो दूसरे की छवि हमारे नेत्रों के अंदर समाहित नहीं हो सकती है। अगला दोहा आपका 9वां, फिर प्रेम की बात बताई है इस दोहे में कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मेरे बच्चों, रहीम साहब जी मित्रता की बात करते हैं, मित्र की बात करते हैं। मित्रता आपके गद्य में भी है, गद्य के पाठ्यक्रम में आपको मित्रता पढ़ाई जाएगी। तो मित्र की पहचान क्या है, मित्र कैसे होना चाहिए, मित्र के साथ मित्रता कैसी करनी चाहिए, ये आपको उस पाठ में भी बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर रहीम ने कहा है कि मित्रता बड़े मुश्किल से होती है, मित्र बहुत मुश्किल से बनते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो प्रेम है, प्रेम का जो धागा है, जिससे आपने प्रेम किया है, जिस वस्तु से आपको प्रेम है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए, उससे हटना नहीं चाहिए। किस तरह से? जैसे एक धागा होता है, उसको आप तोड़ देते हैं बीच से, टूट जाने के बाद वो धागा फिर जुड़ता नहीं है, जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। मित्र से रहीम के कहने का मतलब है कि ये धागा प्रेम का है, मित्रता को, प्रेम को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार टूट जाने से फिर वो कभी जुड़ता नहीं, और जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ी होती है। आप देखिए, गांठ पड़ने का मतलब है कि जैसे आप दो दोस्त होते हैं, किसी बात को लेकर के आप दोनों के बीच तकरार होती है, आप अपने आपसी प्रेम को अलग करते हैं, कुछ दिनों तक आप अलग किए रहते हैं, लेकिन जब वो प्रेम जब जुड़ता है, फिर जब आप जोड़ने की कोशिश करते हैं, जब जुड़ते हैं तो जुड़ तो जाते हैं, प्रेम आपका हो जाता है, लेकिन जिस बात के लिए वो धागा टूटता है, वो बात दोनों व्यक्तियों के हृदय में खटकती रहती है कि इन्होंने इसके लिए मुझसे ये कहा था, एक गांठ सी पड़ जाती। तो रहीम के कहने का मतलब है कि वही गांठ हमेशा जीवन भर बनी रहती है। प्रेम जुड़ जाता है लेकिन गांठ वो पड़ी रहती है। फिर आप उस तरह से कुछ दिन मिलते हैं, जैसे पहले मिलते थे तो दूसरी बात होती थी, आपसी बातें होती हैं, लेकिन जब बाद में गांठ पड़ने के बाद आप मिलते हैं तो प्रेम तो रहता है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जैसे ढाल से तलवार मिलती है, उस तरह मिलते हैं, मुलाकात होती है। तो क्या है? उसी गांठ का असर, जो एक बार आपने प्रेम को जोड़ा और फिर तोड़ा।
तो रहीम के कहने का मतलब है कि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी प्रेम के धागे में अगर एक बार धागा टूट गया है तो दोबारा नहीं जुड़ता है, और जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ी होती है, उसमें दरार होती है, उसकी पूरी बातें खत्म नहीं होती हैं। तो ये रहा आपका 9वां दोहा। एक आपको और पढ़ाएंगे, 10वां दोहा है। इसमें संगत की बात रहीमदास जी कह रहे हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तय सोई फलदीन। रहीमदास ने इस दोहे में आपको संगत की बात बताई, मित्रता की बात पहले दोहे में बता दी है कि रहमन प्रीत सराहिए मिले होत रंगदून, ज्यों हरदी जर्दी तजे तजे सफेदी चून। ये बता दिया पहले आपको, मैंने इसका अर्थ भी बता दिया, पढ़ा भी दिया है। इन्होंने इसमें संगत की बात बताई है कि 36 नक्षत्र होते हैं मेरे बच्चों। उन 36 नक्षत्र में या थोड़ा समय कंफर्म नहीं हो रहा हूँ, 36 होते हैं या 28 होते हैं। तो उन नक्षत्रों में बहरहाल एक नक्षत्र स्वाति, स्वाति नक्षत्र है, और उस नक्षत्र की बरसात की विशेषता है, उस नक्षत्र के पानी के बूंद की विशेषता है। किंवदंती यह है, कहाँ तक सत्य है, कि ये जो पपीहा पक्षी है ये उसी नक्षत्र की बूंद की पानी का पान करता है, उसी से प्यास बुझाता है, नहीं तो सारा साल पानी की रट लगाए रहता है। तो उस बूंद के, स्वाति नक्षत्र की पानी की बूंद की विशेषता है कि वो बूंद अगर केले में पड़ी कपूर बनी, उसका असर अलग अलग होता है। अगर केले के साथ दिया कपूर बनी, सीप में गई समुद्र के तो मोती बन जाती है, और अगर भुजंग मुख, अगर वही स्वाद की बूंद सर्प के मुख में चली गई तो मणि बन जाती है। हर एक बूंद लेकिन 7 अलग अलग है। एक बूंद है लेकिन 7 अलग अलग है। केले में पड़ी कपूर बनी, सीप में पड़ी मोती बनी, और सर्प के मुख में पड़ गई तो मणि बन गई। तो रहीम के कहने का मतलब है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, यानी स्वाति नक्षत्र के एक बूंद का असर 3 जगह है, 3 तरह से है। बूंद अकेली है, एक है, लेकिन जिसका जिसका साथ किया वैसा वैसा असर उसके पास पड़ा, वैसे बदलाव हुआ, वैसा उसने रूप धारण किया उस स्वाति नक्षत्र की बूंद ने, जल की। तो जैसी संगत बैठिए, यानी जिस प्रकार के व्यक्ति के पास आप बैठेंगे, अच्छे के पास बैठेंगे अच्छे बनेंगे, विचारशील के पास बैठेंगे आपके विचार ऊंचे होंगे, खराब के पास बैठेंगे खराब आदतों से आप ग्रसित होंगे, आप जीवन भर परेशान होंगे।
तो जैसी संगत बैठिए, जिस तरह की संगति आप करेंगे वैसा ही फल, वैसा ही प्रभाव आपके पास होगा। वह व्यक्ति अपना प्रभाव आपके ऊपर डालने से कभी रुकेगा नहीं। या व्यक्ति समझ लीजिए या वस्तु समझ लीजिए, जैसे आप बुरी वस्तुओं का सेवन करते हैं, तमाम वस्तुएं आजकल जो आपके लिए खाने पीने के लिए निषिद्ध हैं, अगर आप उनका सेवन करते हैं तो उनका असर भी आपके पास, आपके ऊपर होता है, क्योंकि साथ आपका उनसे है। वे वस्तुएं आपके ऊपर गलत असर डालती हैं, आपके आचरण को, आपके स्वभाव को, आपके शरीर को, आपके मानस पटल को खराब कर देती हैं। और अगर आप अच्छे वस्तु का सेवन करते हैं, अच्छी जगह बैठते हैं, तो वो आपके इन सारी वस्तुओं को आगे की ओर ले जाती हैं और आदर्श की लाइन में खड़ी कर देती हैं। अगर कोई मित्र आपका है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता है, अपने बड़े भाई का कहना नहीं मानता है, अपने गलत मित्रों का कहना मानता है, जो सलाह देते हैं वही करता है, तो मेरे बच्चों, इस संसार में जीवन धारण करते हुए माँ बाप से बड़ा और कोई नहीं है। माता पिता की महत्ता को हिंदू धर्मशास्त्र में राम ने भी बहुत बड़ा माना है, क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है राम के बारे में कि जब प्रातःकाल सो करके उठते थे तो सर्वप्रथम उनका काम यही था, माता और पिता को नमन करना। प्रातःकाल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। सबसे पहले माता पिता और गुरु, गुरु शब्द आया है यहां तीसरे नंबर पे, लेकिन कबीर ने तो गुरु को सबसे बड़ा माना है, ईश्वर से भी बड़ा माना है। लेकिन यहां पर तुलसीदास ने तीसरे स्थान पे किया इस चौपाई में, क्योंकि राम के साथ अयोध्या में उनके माता पिता थे, इसलिए उन्होंने माता और पिता को सर्वप्रथम पहले स्थान पे रखा। लेकिन यही राम जब वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो वहां पर भी तुलसीदास वहां भी इनके बारे में लिखते हैं कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा गुरु पितमात नमामहि माथा। वहां पे गुरु शब्द को नंबर 1 पे कर दिया है, क्योंकि गुरु वहां उनके पास है। वहां पे माता पिता गुरु नहीं लिखा, गुरु पितमात नमामहि माथा। तो माता और पिता का स्थान मेरे बच्चों सबसे बड़ा है। कहा भी गया है कि प्रगति की सीढ़ी पर वो चढ़ नहीं सकते, इतिहास कोई नया वो गढ़ नहीं सकते। हृदय जो माँ बाप का दुखाता है वो उसके कदम कभी आगे बढ़ नहीं सकते। तो मेरे बच्चों, हमेशा माँ बाप का कहना और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। रहीम का ये दोहा बताता है कि जैसी संगति बैठेंगे आप, फल आपको उसी तरह से मिले। अब आज मैं अपने अध्यापन को यहीं पे बंद करता हूँ। बाकी जो ये 4 दोहे आपके बचे हुए हैं